नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला आईएएस एकेडमी में हमारे साथ बात कर रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे ऑफलाइन क्लासेस और जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनकी ये क्वेरी था कि खोरठा विषय पे कैसे हम 90 प्लस अंक ला सकते हैं। देखिए, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है वहाँ पर 90 प्लस अंक लाना बड़ा कठिन होता है। किंतु आपके सिलेबस का जो नेचर है, आपके सब्जेक्ट का जो पोर्शन है और जो सिलेबस का नेचर है, उसमें अगर आप थोड़ा सजग होते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं और अगर एक सही टेक्निक से करते हैं, तो 90 लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम इस वीडियो पर यही जानने का प्रयास करेंगे कि खोरठा या केवल मैं खोरठा की बात नहीं कर रहा, आपके किसी भी रीजनल लैंग्वेज में यानी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में किस प्रकार आप 90 प्लस, अगर जो मैं अभी टेक्निक आपको बता रहा हूँ टेक्निक पर अगर आप ध्यान दें तो आपको 90 प्लस आएगा ही आएगा। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अपील कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले जो परीक्षा अभी आपका होना है रिसेंटली, वो जो जेएसएससी सीजीएल या जेजीजीएलसीसीई कहा जाता है, यानी झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 कहा जाता है। इस पर हमारी यह चर्चा है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है तो आपको पता है, इसमें 3 पेपर है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है जिसको कहा गया भाषा ज्ञान, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं तो आपका पास हो जाएगा, ये नंबर जुड़ेगा नहीं, मेरिट में इसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट का लेना देना है। यहाँ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है दूसरा पेपर जो है, यानी इसी को आप बोल देते हो रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज इसको बोल देते हो। और तीसरा को नाम दिया गया है सामान्य ज्ञान। यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 150 क्वेश्चन है। तो फिर किसी दूसरे वीडियो पे हम आपको पेपर 3 के बारे में आपसे मैं डिटेल चर्चा करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी पेपर 2 पर आइए बात करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें और कैसे लाया जा सकता है 90 प्लस। सबसे पहले तो पेपर 2 के बारे में एक सामान्य परिचय देख लीजिए कि एक तो इसमें टोटल प्रश्न कितने हैं तो 100, यानी टोटल अंक कितने हैं 300, यानी एक क्वेश्चन पे 3 अंक आपको मिलेगा। समय कितना है 2 घंटा। और अर्हता अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें भी अगर इतना मार्क्स आप नहीं लाते हैं तब तो फिर पेपर 3 चेक भी नहीं होगा, ठीक ना? तो 30%, हालांकि ये तो ऑलमोस्ट सब लोग आप लोग ले ही आएंगे, इस पर कोई विषय कोई विशेष चर्चा नहीं। लेकिन अब प्रश्न जब हम बात कर रहे हैं 90 प्लस कैसे लाया जा सकता है, तो 30% का तो खैर खेल ही नहीं है। तो अब देखिए क्या है इसमें, एक चीज और जोड़ देता हूँ कि निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कैसा है तो 1/3, यानी हर 3 प्रश्न गलत अगर आप कर देते हैं तो एक सही प्रश्न भी आपका कट जाएगा, ध्यान रखना। एक और मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं एग्जाम हॉल में। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल आइए इस पर, खोरठा या किसी भी रीजनल लैंग्वेज, किसी भी ट्राइबल लैंग्वेज पर आप कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, मैं सैंपल मान करके खोरठा पे चर्चा कर दे रहा हूँ। बाकी अलग अलग विषय पर मतलब लगभग यही टेक्निक, लगभग यही तकनीक दूसरे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पे भी अ, असर करेगा या यही काम करेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए। पहला क्या है कि कंप्लीट सिलेबस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिलेबस का कोई हिस्सा छोड़ दिए। जो भी शब्द, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सब कुछ आपका तैयार होना चाहिए। सारी चीजें कवर्ड होना चाहिए। और कवर्ड होने का मतलब क्या है, अभी उस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए, कवर्ड होने का मतलब मैं बस इतनी बात आपसे कह रहा हूँ कि आप रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स पढ़ लिए हो, ये उसके बाद इस पर एमसीक्यू पढ़ लिए हो, ये 2 काम। और ये जो काम है वो रिपीटेडली होना चाहिए, रिपीटेशन के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दिए तब काम नहीं चलने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये। और ये क्या, तो ये जो काम है वो कंप्लीट सिलेबस का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डिफिकल्ट पोर्शंस है, याद रखिएगा डिफिकल्ट पोर्शंस, उसको छांट लीजिए। आप छांट सकते हैं कहीं कहीं, जैसे मैं जो हमने जो आपको पढ़ाया है, हमने जो खोरठा पर जो लोगों को पढ़ाया है, खोरठा के विषय का जो डिफिकल्ट, मैंने जो डिफिकल्टी लेवल वाला जो 2 चीज हमने महसूस किया, वो एक तो है साहित्यकार, विभिन्न जो साहित्यकारों पर प्रश्न पूछेगा वो। दूसरा हमने थोड़ा डिफिकल्ट हमने माना है लोकगीत को, और थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसीलिए। और तीसरा हमने
व्याकरण के कुछ चैप्टर को, कुछ चैप्टर, सारे नहीं, व्याकरण के कुछ चैप्टर को। ये तीन चीजें डिफिकल्ट पोर्शन है। तो डिफिकल्ट जब आप रिवीजन करते हो, लास्ट एक महीना भी बचा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, इस पोर्शन पे क्या करना है, ज्यादा समय देना है। आप ज्यादा समय देंगे और थोड़ा सा क्या करना है, मार्केट में जितनी प्रकार की किताबें उपलब्ध है सब ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो करके जाना होगा दोस्तों, प्रैक्टिस तो करके जाना होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, तो डिफिकल्टी जो पोर्शन, डिफिकल्ट पोर्शन है जो है उनको अलग कर ले, उनको बाइफरकेट कर ले, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाना होगा। पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को जब आप बनाओगे तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट कि प्रीफर योर टेक्स्ट बुक्स। देखिए कई बच्चे क्या कर रहे हैं इस बीच, कि जो गाइड बुक निकाल के आ रहा है, कई सारे पब्लिकेशन वालों ने, कई कोचिंग वालों ने अपनी किताबें निकाल दी। मैं हमेशा एक बात आपसे कह देता हूं कि उनके द्वारा दिया गया कंटेंट गलत नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंटेंट कम है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि आपका एक किताब, एक चैप्टर है, एक बुक ही है छाहर, छाहर एक चैप्टर या एक बुक है। अब इस पे कोई किताब हो सकता है कि 30 क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो इससे कम से कम 50 क्वेश्चन निकल करके आ सकता था। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आप एक अचूक काम कर रहे हो, जहां से कोई चांस नहीं है मिस होने का, कोई दिक्कत आने का, ठीक ना। तो ध्यान रखना है क्या, कि हमेशा हमेशा आपकी रणनीति में टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए। उसको कलम से टिक करिए, उसको पेंसिल से टिक करिए, हाईलाइटर से हाईलाइट करिए, हर वो चीज जो क्वेश्चन बनने लायक पॉइंट है, ठीक है ना। अगला पॉइंट की ग्रामर पे विशेष ध्यान दीजिए। देखिए ग्रामर वो पोर्शन है जिसमें फुल 100% मार्क्स आप उठा सकते हैं। उसमें भी क्या करना है, उसमें भी जो कुछ कठिन चैप्टर है उस पर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आंसर, थोड़ा ज्यादा एग्जांपल्स उसको देख करके जाना होगा। जो आसान चैप्टर है उसमें वनस्पत थोड़ा कम देखना है। और जैसा अभी हमने कहा कि साहित्यकार जो है जितने, अगर आप खोटा अगर विषय की बात कर रहे हैं, वैसे तो 7 साहित्यकार अलग से मेंशन किया हुआ है, लेकिन और 7 ऐसे हैं, लगभग 14-15 साहित्यकार आपको पढ़ के जाना होगा, थोड़ा ठीक से, थोड़ा ठीक से, है ना। तो जिसमें 10 तो एकदम डिटेल में पढ़ के जाना है, यहीं से लोग मिसिंग करेंगे, हम बता रहे हैं आपको। और लोकगीत भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि लोकगीत पर भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन से लोकगीत आने हैं, कितने लोकगीत करके जाने हैं। जैसे मान लीजिए विवाह पे आपको 20 लोकगीत मिल जाएगा, तो हो सकता है कोई विशेष लोकगीत के बारे में जिक्र तो नहीं किया, आपको विवाह गीत लिख दिया है। तो अब ऐसे में थोड़ा सा आपको काम करना होता है, थोड़ा सा आपको देख करके जाना होता है, थोड़ा पढ़ के जाना होता है। मतलब कहने का ये है, कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छी तरीके से अगर आप, और इसीलिए अगर ये भी याद रखिएगा, लोकगीत पे भी अगर किसी ने टेक्स्ट बुक पर रिलाई किया है ना, तो उसको ज्यादा नंबर आएगा। तो इतनी बातें, और इन सब के अलावा मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आई एम कंक्लूडिंग। ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय, ये टाइम है समय देने का। पढ़ना है बाबू, डेली कम से कम 3 घंटा खोटा में, या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज, मिनिमम 3 आवर्स। ये मेरा आपसे वादा है कि आप 90 स्कोर कर लेंगे या 90 प्लस तक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। है ना। तो ध्यान क्या रखना है, 3 घंटा डेली। और इस 3 घंटे में, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि कठिन चीजों को छांट लीजिए और उसको दे दीजिए 2 घंटा, और बाकी को 1 घंटा। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप, कि 1.5 घंटा और आधा घंटा का, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसी में 1 घंटा आपको निकालना है जो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, एकदम क्वेश्चन। जब आप 4 ऑप्शन पर विचार कर देते हैं, जब आप एक क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, 4 साहित्यकार का नाम दिया हुआ एक क्वेश्चन में, तो आप एक साथ 4 तथ्य आपका रिवीजन हो रहा होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर वनडे एग्जाम पास करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका, आपका पूरा जो आपका रिवीजन मोड है, पूरा जो रिवीजन है वो एमसीक्यू मोड पे हो, एमसीक्यू मोड पे हो कंप्लीट। इसका फायदा मैं बता रहा हूं आपको, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो और 2 से 3 से 4 तथ्य आपका रिवीजन रिवाइज हो रहा होता है। और इस तरीके से जब आप लगातार अंतिम वक्त तक बहुत सारे एमसीक्यूज करके जाते हो ना, तो फिर क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और कई बार कुछ क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानते तो उसको भी आप सही कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस को छांट करके। और यही तरीका है 90 प्लस लाने का। तो आप सबसे एक अपील है कि एकदम बिल्कुल बिना इधर उधर ध्यान भटकाए, पूरी एकाग्रता के साथ
सारा किताब को एक साथ एक जगह जमा कर लीजिए, जो काम की किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो गाइड बुक्स हैं, जो भी चीजें आपने कोटा के लिए इस बीच खरीद के रखा है, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वगैरह, और सब पर पुरजोर मेहनत करने का वक्त आ गया है, करिए। 90 प्लस अगर लाना है तो मैंने जितनी बातों पर आपको चर्चा की है, उन बातों को दिमाग में डालिए, और ये जो 1 महीना है, उस 1 महीना में अपने आप को झोंक दीजिए। ठीक है ना? अपने आप को झोंक दीजिए। ये 1 महीना या तो आप अपनी जिंदगी को बना लेंगे, या तो फिर से आपकी ये संघर्ष की दास्तां टू बी कंटिन्यूड रहेगा, यानी आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में अभी इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।